शीतल जी, ये आपको लग रहा है ये एक तरह के स्टेट टेररिज्म की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं? मतलब एक राज्य, हम पहले भी देख चुके हैं अखिल गोगोई के मामले में। अभी दिलीप जी हो सकता है और विस्तार से बताएंगे। अखिल गोगोई को 2 साल तक बिना किसी वजह के इसी बीजेपी सरकार ने जेल में ठूस के रखा। उन्हें तमाम तरह से प्रताड़ित किया गया, उनको इलाज के लिए नहीं छोड़ा गया और कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी गई। और फिर जैसे ही जमानत मिलती थी, दूसरे केस के तहत उनको फिर से अरेस्ट कर लिया जाता था। एक पूरा पैटर्न वही चल रहा है। ये राज्य प्रेरित आतंकवाद से कहां अलग है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब इसको कुछ और कहने का कोई तर्क नहीं बचा है। मोदी जी जिस तरह से सत्ता चलाते हैं राज्य में जब वो थे और जब केंद्र में है, अब तो उसी का विस्तार केंद्र में है, वो और उनके आसपास रहने वाले लोग जो उनके सामने प्रतिद्वंदी है, राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो हम लोकतंत्र में जिसको कहते हैं, वो उसको दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं। और या तो वो उसे जो तमाम तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके खरीद लें, समझौते पे ले आए, या फिर उसे इंटिमिडेट करने की कोशिश होती है। वो चाहे पत्रकार हो, राजनेता हो, एक समाज सेवी हो या जो भी हो, ये उनके तमाम उन लोगों का जो उनके आलोचक रहे हैं उनके साथ ऐसा है। अभी कुछ दिन पहले आपने आकार पटेल वाला मामला देखा है कि एकाएक सीबीआई ने बिना किसी मामले के उनको रोक दिया। फिर कोर्ट में जो हुआ, फिर कोर्ट वगैरह में आजकल अनफॉर्चुनेट ये है कि ऐसे परस्पर विरोधी फैसले आते हैं कोर्ट्स में कि कोर्ट्स ने भी धीरे धीरे अपना विश्वास लोगों की निगाह में बहुत हद तक खो दिया है। और चूंकि उसमें बहुत सारी मामले लंबित हैं, इसलिए वो उस बहाने में छुप जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कोर्ट्स में भी अब बहुमत ऐसा है जो या तो वो सरकार से किसी न किसी तरह का अंदरूनी रिश्ता रखता है, और या वो इंटिमिडेट हो जाता है, या कहीं न कहीं उसकी कमजोरी पकड़ ली जाती है। और चूंकि ये सरकार ऐसी है जो बहुत बड़े-बड़े मामलों को बहुत आसानी से कोर्ट्स वगैरह को मैनेज करके एक हद तक दाबने में सफल है। जैसे और कोई भी सरकार होती तो जो कुछ हम लोगों ने वो विमान डील में जो फ्रांस से हुई थी, रक्षा विमान के सौदे में, राफेल में जो कुछ हुआ था, किसी और के लिए इसको इस तरह से निगल पाना असंभव था। लेकिन आप जानते हैं शीतल कि जी, शीतल जी, ये मेवाड़ी की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार की सहमति इसमें शामिल रही होगी? तभी हेमंत बिश्व शर्मा असम पुलिस को गुजरात भेजते हैं। गुजरात पुलिस किसी तरह से या गुजरात सरकार किसी तरह से उसमें रोक टोक नहीं करती है, वो उठा के ले जाती है असम में। नहीं, इस पे अविश्वास करने का तो मतलब है कि फिर सामान्य जो ज्ञान है उसका उस पर ही अविश्वास करना। आसाम की पुलिस का क्या मतलब है मेवानी से गुजरात में? मतलब क्या उसका तात्पर्य है कि वो मोदी जी पर कोई ट्वीट अगर है तो उससे आसाम का सीधा संबंध क्या है? वो तो बिल्कुल सामने से है कि उनके पास बहुत सारे अब जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनमें प्रतियोगिता चल रही है कि कौन इस देश में कानून कायदे का और सामुदायिक सौहार्द का कितनी बुरी तरह से विखंडन कर सकता है, कौन इस तरह के पुलिस स्टेट के रवैये को अख्तियार करके ज्यादा एग्रेसिव चीजें कर सकता है। उसमें प्रतिस्पर्धा। जो असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनकी तमाम भाषा, उनके तमाम व्याख्यान और उनके आचरण ये दिखाते हैं। वो मेरठ से 2 लोगों को पकड़ के ले गए गोकशी के मामले में, और उनको एक ऐसी मुठभेड़ में वहां मार दिया जिसको जो बहुत ही हास्यास्पद है। उसको कहा कि आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, 5 आदमी उसमें पुलिस वाले थे, उनको किसी की चोट नहीं आई, 2 आदमी जान से मारे गए। तो ये सब हो रहा है वहां, ऐसा डिफरेंट बीजेपी शासित स्टेट्स में हो रहा है। लोगों के घर गिराए जा रहे हैं जो घर प्रधानमंत्री आवास योजना में मिले हुए। तो इन चीजों के तर्क नहीं है, लेकिन इन सब चीजों के पीछे की गंध है कि लोगों को डरा के, धमका, खरीद के, या जो भी सवाल करने वाले स्वर हैं उनको खामोश कर दिया।